आइए आपको मिलाते हैं इंदौर के उस ट्रैफिक जवान से जो चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या ठिठुरती ठंड, हर मौसम में अपना काम बेहद ईमानदारी और मनोरंजन के साथ करता है। जी हाँ, ट्रैफिक जवान रणजीत सिंह डांस करते करते बड़ी ही आसानी से भारी ट्रैफिक जाम को भी कंट्रोल कर लेते हैं। रणजीत सिंह हमेशा अपने काम को पूरे जज्बे के साथ करते हैं। उनकी इसी खासियत के कारण इंदौर के लोग उनके दीवाने हैं। सिर्फ जनता ही नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल करने के इस अनोखे अपने हुनर के दम पर आज बॉलीवुड के सितारे भी उनके फैन बन चुके हैं। ट्रैफिक जवान रणजीत सिंह अपने मूनवॉक के लिए बेहद लोकप्रिय है। देखिए किस तरह ट्रैफिक जवान रणजीत सिंह डांस करते हुए ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं। जी हाँ, यूं ही नहीं, उनको इंदौर का सिंघम कहा जाता है। कड़ी धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो या हो कैसा भी मौसम, पुलिसकर्मी हर वक्त लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही पुलिसकर्मी से मिलाने जा रहे हैं जो 16 सालों से लोगों की सेवा तो कर ही रहे, साथ साथ वो इतने इंदौर शहर में इतने फेमस हो चुके हैं अपने डांस मूव की वजह से कि लोकल शहर के वो सेलिब्रिटी बन चुके हैं। आइए हम मिलाते हैं आपको रणजीत सिंह से, जिनके डांस मूव की वजह से वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं बचपन में छोटा बच्चा था तो हर एक ड्रीम होता है डांसर बनने का, एक्टर बनने का। तो घर की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि वहाँ अलाउ नहीं किया जाता था हम लोग उस टाइम पे कि डांसर बनना इज़ नॉट गुड, ऐसा कहा जाता था। और एक और रिक्वायरमेंट थी, घर में जॉब की थी और मुझे लगता था कि मैं बड़ा हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी मुझे। तो देन उस सपने को कहीं ना कहीं रोकना पड़ा, जो डांसर बनने का भी सपना था कहीं ना कहीं रोकना पड़ा। मुझे लगा कि रंजीत सपने को रोको पर ख़त्म मत करो। और कुछ सालों बाद जब मैं पुलिस ज्वाइन हुआ और मैं स्क्वायर पे जस्ट वॉक कर रहा था, चल रहा था, तो मेरा एक दोस्त है जो रोड एक्सीडेंट की डेथ हो गई थी। उसके बाद मुझे बड़ा गुस्सा आया था, मैं गुस्से में घूम रहा था। तो गुस्से में घूम रहा था तो मेरे सामने बोला, क्या कर रहा था? घूम रहा मैं तेरे घूमने से ट्रैफिक रुक रहा है। अच्छा ठीक है, तो रोड तेज घूमता हूँ। तेज घूमने में क्या हो रहा था कि मैं बार बार ट्रैफिक फंस जा रहा था। और बचपन से मैंने माइकल जैक्सन को फॉलो किया है, तो मैं उसका मूवमेंट बहुत अच्छा कर रहा था। मैंने ट्राई किया कि क्या मैं इतने सेकंड्स में वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो ट्राई किया और पहले दिन घूमते तो मुझे लगा नहीं करते हैं और मज़ा आने लगा। लोगों ने पहले पागल बोला, दीवाना बोला और क्या क्या नहीं बोला, बट ऐसा मेरे बॉस ने बोला क्योंकि ट्रैफिक रुक रहा है, लोग तो ऐसा है सर, तो मैं डांस स्टार्ट करता और वहाँ से मेरे को अंदर का डांसर जाता हूँ। सपने को मैंने रोक रखा था, सपने को मैं स्क्वायर पर लेके आ गई। सपने को हमेशा इंटर को मैं ये बोलता हूँ कि तोड़ना नहीं चाहिए, वेट पे डाल देना चाहिए। ज़िंदगी एक बार मौका देती है, एक रकम देती है, जब आपको मौका मिलता है कि नहीं जाओ और रॉक करो। और मुझे वो मौका वो मेरी लाइफ में दिया, इस विभाग में दिया और मैं जो सपना था वो पूरा करना चाह रहा है। आज के टाइम में आप एक लोकल सेलिब्रिटी बन चुके हैं, कई युवाओं के लिए आप मिसाल है, कई पुलिस वालों के लिए आप मिसाल है, आपको कैसा लगता है? डेफिनेटली फील प्राउड होता है, क्योंकि मैं शुरू से मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं बचपन में पढ़ने में अच्छा नहीं था, तो मेरी माँ हमेशा बोलती थी तो किसी लायक नहीं है, मतलब वो हमेशा बोलती थी तू सारे नाम डुबवाएगा, ऐसा मतलब बोलती थी मुझे, मतलब पापा क्योंकि मारते थे मुझे, तो मम्मी को बड़ा दुख होता था। तो मेरे दिमाग में था कि इन दोनों के मुँह से ना सुनना है कि आई प्राउड ऑफ यू। मैं दुनिया के प्राउड ऑफ यू के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप के प्राउड ऑफ यू के लिए काम कर रहा हूँ कि वो मुझे हर शाम को उनकी आंखों में चमक दिखे कि उनका बेटा, उनका शेर आ गया और उन पर वो प्राउड करते हैं। तो मैं अपने माँ बाप की आंखों में चमक लाने के लिए काम कर रहा हूँ। डेफिनेटली अगर लोग प्यार करते हैं, लोग रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो बात जाती है। और फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मैं
उनके आंखों के अंदर प्राउड फील करवा पा रहा हूँ और खुद भी प्राउड फील होता है कि यार बहुत बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे भी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो मेरे को देख के अगर किसी चेहरे पे स्माइल आती है तो मुझे बहुत गर्व होता है अपने आप पे, और ये होना बड़ा। आपको सीएम के नाम से आपको लोग जानते हैं, आपको खुद को रियलाइज होता है कि आज आपके टाइम में बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं इंदौर शहर में, लोग आपसे बहुत सारे होप्स रखते हैं इस तरीके की। डेफिनेटली मैम, मैं कहीं ना कहीं बिलीव रोज़ करता हूँ और ये मुझे रोज़ फील होता है, क्योंकि जब आपका नाम होता है तो आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। मेरे एक फेसबुक मैसेज में, एक वीडियो पे, एक इंस्टाग्राम पे अगर मैं अपील करता हूँ तो बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव रिप्लाई आता है। बहुत सारे लोग मुझसे नीड मांगते हैं, मुझे अपील करते हैं सर हमको ये चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मुझसे भरोसा करते हैं और मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ता। मैं पूरी दिमाग लगा देता हूँ कि मैं जो इन्होंने कुछ मांगा है या कुछ भी कहा है मुझसे तो वो मैं पूरा करूँ और उनको नीचे ना गिरने दूँ, क्योंकि एक नाम बनाना बड़ा आसान काम हो सकता है पर उस नाम पर रहना बहुत टफ काम है। उसके लिए मैं बहुत काम करता हूँ और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बसा हूँ, इसलिए क्योंकि काम करके भी दे रहा हूँ। तो ये तब आप हासिल कर पाओगे लोगों के दिलों में इज्जत, जब आप कंटिन्यू उनके लिए काम करोगे, उनकी सेफ्टी के लिए काम करोगे। और अभी इस चीज़ ने कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ कराया क्योंकि इस पेंडेमिक ने, क्योंकि ये पेंडेमिक सालों तक याद रखा जाएगा, तो आपके कर्मों को याद रखा जाएगा कि आपने क्या क्या कर्म किए। मुझे बड़ा फील होगा कि इस पेंडेमिक में लोगों ने मुझसे जो नीड मांगी, तो जिस तरह की उम्मीदें करी, मैं उनको उम्मीदों को अपने औकात के अकॉर्डिंग पूरी करने की कोशिश भी कर रहा था और पूरा किया भी थी। लोग अगर जो छोटी एज के होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, वो काफ़ी रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं, जो नियम फॉलो नहीं करते हैं उनको किस तरीके से आप फॉलो करवाते हैं? देखिए, प्यार से मानेगा तो प्यार से, नहीं मानेगा तो व्यवहार से। और मैं सीधी सी बात है कि लोगों की जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मेरे को 10 बार झगड़ा हो जाए, 10 बार लांछन लगे, आगे नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि लोग रोड तो नहीं मानना चाहिए। मतलब अगर मेरी शक्ति की वजह से अगर रोड के एक्सीडेंट कम होते हैं तो मैं वो शक्ति करने को तैयार हूँ, क्योंकि कभी कभी हर चीज़ का इलाज चालान से नहीं होता। कुछ चीज़ों का इलाज, कुछ मरीजों का इलाज व्यवहार से भी किया जा सकता है, उनको पर्सनली ट्रीट करके। तो कहीं ना कहीं लोगों जो बच्चे गाड़ी चला रहे होते हैं, जो अंडर 18 होते हैं, तो मैं डेफिनेटली अगर वो बाइक लेके या कार लेके रोड पे आते हैं तो सबसे पहला जिम्मेदार मैं उनके माँ को मानता हूँ कि वो अपनी बच्चों को चाबी देकर, चाबी नहीं दे रहे, एक्चुअली मौत दे रहे। और फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल कोई गवर्नमेंट, कोई पुलिस वाला नहीं होता, वो माँ बाप होते हैं जो अपने अंडर 18 या बिना लाइसेंस बच्चे को चाबी देते हैं। तो उनको पहले सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप अपने बच्चे को चाबी दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं या गिफ्ट में मौत दे रहे हैं, ये सोचना चाहिए। और मेरा काम बहुत भी होता है कि मैं लोगों को बहुत प्यार से समझाता हूँ, पहले बहुत बार रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत बार रिक्वेस्ट करता हूँ। देन हम लोग भी इंसान होते हैं, सैनिक होते हैं, हम लोग को भी कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। ऐसा तो होगा नहीं कि हमें गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हम रोज़ एक्टिविटी देखते हैं लोगों की। तो ऐसा नहीं होता कि जो व्यक्ति आज मिला है वो पहली बार मिला होगा, कई व्यक्ति 10 बार मिलते हैं और 10 बार समझा चुके होते हैं कि यार ऐसा मत करना, पर फिर भी वो नहीं मानते। तो हम जितना हो इन्फोर्समेंट हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और उनको, क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से, यकीन मानिएगा, भगवान जिनको अपाहिज पैदा करता है, जिनको विकलांग हम कह सकते हैं, जिनको भगवान कुछ कमी करके पैदा करता है, उन्हें बचपन से हिम्मत भी देता है, ताकत भी देता है चलने की, संभलने की। पर आप मेरी एज को मान लीजिए कि अगर मेरी बॉडी है और एक पाँव मेरे एकदम काटना पड़ जाए तो मैं अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आपकी एक गलती से कोई एक इंसान ज़िंदगी भर के लिए मानसिक तो ठीक, अब शारीरिक तो ठीक है, मानसिक भी अपाहिज हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो इस गलती को रोकने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना होता है, मैं रोकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर एक इंसान की जान इंपॉर्टेंट है। उसको बचाने के लिए अगर थोड़ा रूड होना पड़ता है तो चलेगा, पर इनको एंड ऑफ द डे कोई भी माँ, कोई भी बहन नहीं चाहेगी कि उनका बच्चा की बॉडी घर पे आए, वो ये चाहेगी कि उनका बच्चे सलामत आए। उसको करने के लिए हमें किसी हद तक जाना होता नहीं जाता। सबसे ट्रैफिक को लेकर तो मेरा ये आखिरी सवाल है कि अगर आप ट्रैफिक पुलिस नहीं होते, क्योंकि बिकॉज यू आर गुड लुकिंग, आप ट्रैफिक पुलिस ना होते तो क्या होते, क्या बनते आप वैसे? देखिए, बचपन की जो आशा होती है ना, वो बहुत कुछ सपने देखती हैं, मतलब बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं हमारे दिमाग में। पर जब मैं एक चीज़ देखूँ कि जो काम कर रहे थे मुझे सुकून मिलता है, तो वो सुकून मिलता था मुझे। कहीं ना कहीं क्रिकेटर था मैं, और बचपन से क्रिकेट खेलता था, तो या तो क्रिकेटर होता या कुक होता, दोनों में से एक चीज़ जरूर होती, क्योंकि दोनों मेरे ड्रीम है। एक क्रिकेट मैदान पे अपने आप को जब खड़ा करता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है, और जब मैं किचन में होता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है। तो ये दोनों में से कोई ना कुछ मैं काम कर रहा होता, मगर सबसे पहला लव ये था कि मैं वर्दी पहनूँ और देश की सेवा करूँ, और वो मैं अपने पहले लव के साथ में बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि हर काम को इन्जॉय के बिना करना मतलब बकवास है वो। तो हर जो भी काम मिले आपको ज़िंदगी में, उसके साथ इन्जॉयमेंट डाल दीजिए और उससे मोहब्बत कर लीजिए। यकीन मानिए, आपका नाम
आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप बन जाएगा। तो लोग अक्सर अपनी जॉब से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि आज ये नहीं हमें कुछ बड़ा करूँगा, किस दिन बड़ा बनूंगा। अरे जो आपके पास है उसको आप बड़ा बना सकते हो, बस उससे मोहब्बत करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि कोरोना महामारी जहाँ पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहाँ आप वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ आप लोगों को खाना भी दे रहे हैं, कैसे ये सब कैसे कर लेते हैं आप? सिंपल चीज़ है, मोहब्बत, खुद से मोहब्बत, अपने देश से मोहब्बत, अपने देश के लोगों से मोहब्बत। और जब मोहब्बत होती है तो बिना स्वार्थ होती, बिना एक्सक्यूज़ दिए होती। और मेरे को देखने को मिला कि क्योंकि मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरे पास में हॉस्पिटल है और यहाँ बहुत सारे मरीज़ रहते हैं। तो मैं एक दिन जब लॉकडाउन लगा था, उसके 2 दिन बाद मैं थाने के अंदर आ ही रहा था, तो एक लेडीज़ ने मेरा हाथ दिया कि मैंने रुक गया। मैंने क्यों रोका आपने मुझे? तो उसने बोला भूख लगी है। तो मैंने अपने जेब से पॉकेट से पैसे निकाल के देने लगा कि पैसा रख लीजिए। मैंने कहा पैसा मेरे पास भी है, फूड नहीं अवेलेबल है, कल रात से खाना नहीं खाया। तो मैंने अपना टिफिन ऑर्डर नहीं लगा के देखिए क्या खा लीजिए। जैसे मैं टिफिन निकाला था तो 3-4 लोग जोड़ के आ गए, हमें भी खाना चाहिए। तो मैं वहाँ हेल्पलेस हो गया कि अभी क्या करूँ, अभी तो एक ही फूड था। दैन मैं अपने ऑफिस के अंदर गया और मैंने अपने 2-3 दोस्तों को बोला कि यार चूल्हा जलाओ, मैं राशन लेके आता हूँ। तो उन्होंने चूल्हा जलाया, उनकी हेल्प से वजह से आज हम रोज़ 3 से 3.5 किलो खाना बना रहे हैं। उस दिन से लेकर आज तक, आज हमारा 37 डेज है, हमने आपकी खाना चूल्हा बंद नहीं किया, हम कंटिन्यू खाना खिला रहे हैं और बड़ा सुकून मिल रहा है लोगों से। हम एक्चुअली मैं बता दूँ कि यहाँ पर कोई गरीब नहीं है पेंडामिक में, यहाँ सब मजबूर है। ये मजबूरियाँ किसी के आगे हाथ खिलवा रही हैं, वरना किसी को कोई शौक नहीं हाथ खिलाने का। तो हम किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम खुद की हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि जो हमें चाहिए वो होती है दुआएं, और दुआओं का बहुत कॉस्टली होती हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम दुआओं को खरीद सकें। हम तो भाई छोटा सा काम कर रहे हैं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा था वो हम देते रहे उनको। और हर एक भारतीय से अपील करूँगा कि जब देखता हूँ कि लोग इकट्ठा करके घर पर रख रहे हैं आज पेंडेमिक में, उनको बता दूंगा कि भैया इकट्ठा मत रखिए, एक्स्ट्रा है तो निकाल दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा, सबको सुकून मिलेगा। क्योंकि आज कोरोना है, कल कोरोना का बाप आ गया तो क्या करोगे? 5 रुपये का उनको अनाज का। तो अच्छा है कि आज जैसे काम आ जाए, और हम लोग भी यही कर रहे हैं। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है हम लगा देते हैं और लोगों की स्माइल खरीद रहे हैं। आई होप तो खरीद पाएँ और उनको दिलों में बस पाएँ, यही काम है। हमने सुना है कि आपने लोगों को खाना देने के लिए अपनी सैलरी तक भी लगा दी थी। जी हाँ, शुरुआती दिन यही था कि मेरे पास कोई था तो नहीं सोर्स, तो मेरे पास सैलरी आया हुआ था उस दिन और 35,000 सैलरी है। तो पूरे 35,000 का हम लोग अनाज लेके आ गए थे। तो हमको मालूम था कि हमको पुलिस वाले हमको पता था कि ये पेंडेमिक और ये कर्फ्यू 7 तक चलेगा और ये रोज़ का हो जाएगा। तो उस दिन नेक्स्ट डे जाके हम लोग सैलरी से खरीद के लाए थे और 35,000 की सैलरी थी वो मैंने लगा दी थी। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि मैं हर साल कहीं ना कहीं चला आता हूँ तीर्थ यात्रा पे या कहीं ना दूर पे। मुझे लगता है कि इससे अच्छी तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती अगर लोगों का मन भर पाए, पेट भर पाए। तो ये जो पैसा उसके साथ खर्च कर रहा था मैं, रोड पे खाना खिलाने में खर्च हो रहा है, तो बड़ा पाप जगह जा रहा है और ये काम करके मज़ा भी आ रहा है। और सैलरी इज नॉट इशू है कि मैं लोगों की उससे महंगी स्माइल और उससे महंगी दुआएं खरीद रहा हूँ। लगभग कितने लोग आपके इस कार्य में जुड़े हुए होंगे और लगभग कितने लोगों को आप भोजन खिला पाते हैं रोजाना? मेरे पास मेरे 6 से 7 कांस्टेबल हैं जो मेरे लिए पूरी हेल्प करते हैं। मेरे एक आवाज़ पर रवि है, कृष्णा है, शर्मा जी हैं, बहुत सारे कांस्टेबल 5-6 कांस्टेबल हैं जो हम कंटिन्यू अपनी ड्यूटी शिफ्ट में, जैसे उनकी ड्यूटी खत्म होती है वैसे थक के आते हैं, कुछ काम बताइए। खाना भी आप ही बनाते जी हैं? हाँ, खाना भी हम बनाते हैं और खाना भी हमें बांटने जाते हैं। हम किसी पर डिपेंड नहीं होते, हमने किसी को ऑर्डर नहीं, मतलब क्या है कि हमने किसी को ऑर्डर दे दिया, हम खुद खाना बनाते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि अगर मैं पुलिस वाला नहीं होता कुक होता, तो मुझे खाना बनाने का बचपन से एक्सपीरियंस है। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा होता हूँ और खाना अच्छा अच्छा रोज़ खिलाते हैं। हर डे एक अलग डिश होती है। तो 5 से 6 कांस्टेबल हैं हमारे और हम पूरे जोर में 6 हॉस्पिटल कवर करते हैं और जाते हैं और तकरीबन 3 से 4 लोगों को खाना हम डेली खिलाते हैं। आजकल युवाओं को रूल फॉलो नहीं करते या कोरोना महामारी को लेकर भी उन नियम नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं कर रहे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली मोस्टली पीपल जो होते हैं ना, बुरा लगेगा लोगों को सुनते हैं, जो क्वालिफाइड होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते। ये बहुत माइनर सा बेसिक सा अंतर है, इसको लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर हम MBA या BBA IIT पास हो गए तो इट्स नॉट मीन्स कि हम एजुकेटेड हैं। आप क्वालिफाइड एजुकेटेड होगा तब जब आप रूल्स फॉलो करेंगे। जब कोई भी नियम, चाहे सरकार ने बनाया हो चाहे आपके जिला प्रशासन ने बनाया हो, अगर नियम बना है जो फॉलो कर रहा है वो एजुकेटेड होता है, जो नहीं फॉलो कर क्वालिफाइड होता है। तो बहुत सारे क्वालिफाइड लोग निकलते हैं अपनी होशियारी दिखाने के लिए। उनको ये बोलना चाहूँगा कि आपकी एक गलती की वजह से कई जो जाने गई हैं ना माँ बाप की या बुजुर्ग लोगों की, वो उन जवानों की वजह से भी गई है जो इस पेंडेमिक को पेंडेमिक नहीं मानते थे और बिंदास घूम रहे थे और वो इन्फेक्शन लेके घर गए और
और उनकी वजह से उनके माता पिता या उनके बुजुर्ग लोग चले गए। तो कहीं ना कहीं उनका भी ये जो परसेंटेज है ना, अगर निकालेंगे हम तो 10% डेड बॉडी ऐसी भी होगी जो घर से बाहर नहीं निकली थी और उनके अपने घर से बाहर गए थे और वो बीमारी को लेके आए। तो उनकी मौत की जिम्मेदार कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, वही लोग होंगे जो घर से बाहर निकले थे। तो उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी अपने के मौत की जवाबदार नहीं बनना है तो रूल्स फॉलो करें, घर के अंदर है। हम लोग भी वैक्सीन लगवाते हैं, आप लोग भी वैक्सीन लगवाएं और डरे नहीं और बस पॉजिटिव रहें और लोगों को पॉजिटिव करें। नेगेटिव चीज़ों को ना फैलाएं, नेगेटिविटी को ना फैलाएं। ये टाइम है, हम पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव को हराना है तो आपको पॉजिटिविटी को अपनाना पड़ेगा। और अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आप कोरोना पॉजिटिव को नहीं हरा पाएंगे। तो नेगेटिव न्यूज़ से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एटमॉस्फेयर से दूर रहें और प्लीज़ रूल्स फॉलो करें और सरकार का हमारा सबका साथ दें कि आप ही के लोग के लिए हम घर पे रोड पे खड़े हैं, वरना हमारा भी घर है, हम उनके साथ रह सकते हैं, जाके उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और आपकी सेवा में खड़े हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कोरोना के जो रूल्स बनाए गए हैं उसे फॉलो करें और हमारा साथ दें। तो आपने देखा ट्रैफिक पुलिस के सिंघम, इंदौर के सिंघम और कोरोना महामारी में जो सेवा कर रहे हैं इंदौर के हीरो, किस तरीके से लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोगों की मदद कर रहे हैं। आज वो वाकई इंदौर शहर में एक सेलिब्रिटी के रूप में उभर कर आए हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र चौहान के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट, इंदौर न्यूज़ नेशन टुडे। पछताया जिसने बात न मानी, रहो सुरक्षित रखो सावधानी, डरने की ना कोई बात, इंदौर पुलिस है आपके साथ। दो गज की दूरी है सबसे बनाना, निकलो जो बाहर तो मास्क लगाना, खुद भी समझना सबको समझाना, वायरस न मानेगा फिर कोई भी बहाना। पछताया जिसने बात न मानी, रहो सुरक्षित रखो सावधानी, डरने की ना कोई बात, इंदौर पुलिस है आपके साथ। खाली खाली सड़कों पे यूं ही ना निकल जाना, चौकन्ने रहना, हरदम कीमती सामान बचाना, इंदौर पुलिस ने अब है ठाना, सेफ्टी में नंबर 1 आना, डरने की ना कोई बात, इंदौर पुलिस है आपके साथ। तो गाइस देखा, और एक बात, जीतेंगे हम, हारेगा कोरोना।